क्रोध को समाप्त कैसे किया जाए? होता है किसी किसी व्यक्ति के जीवन में क्रोध बहुत होता है। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है। तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर, पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते। तो भक्तों, इस चैनल में हम पूज्य श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिनका उपयोग करके आप लोग भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आगे ये बताते हैं कि महिलाओं को श्राद्ध पक्ष में विशेषतया क्या काम करने चाहिए जिससे उनके पितर खुश हों। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आप वीडियो पूरी देखिएगा। पितृपक्ष में महिलाओं को अवश्य ही रात्रि समय में दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह दीपक पहले पितृपक्ष से लेकर अमावस्या तक जलाना चाहिए। यह काम नारियों को अवश्य करना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और सुख संपन्नता का वरदान देते हैं। नंबर दूसरा, जो महिलाओं को ध्यान में रखने वाली बात है वह यह है कि पितृपक्ष में भूल कर भी लोहे के बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि तांबे, कांसे, इन बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान जब भी घर में भोजन बने तो कुत्ते के लिए और गाय के लिए भोजन अलग से रखा जाए और पूरे 16 दिन ऐसी व्यवस्था की जाए कि यह भोजन गाय और कुत्ते को मिल पाए। इससे भी पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ बहुत ही प्रसन्न होते। और जिस तिथि को श्राद्ध हो उस तिथि को ब्राह्मण को घर में बुलाकर यथा सम्मान से, मान सम्मान के साथ उसको खीर बना के खिलाना चाहिए। भोजन में खीर, पूरी और उड़द के बड़े, इन चीज़ों की मान्यता है कि ये चीज़ें ब्राह्मण को खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। तो यह काम पितृपक्ष में अवश्य करने चाहिए। और
और महिलाओं को चाहिए कि वह जब भी रात के समय, रात्रि समय में जब भी दीपक जलाएं, पितरों के नाम का हाथ जोड़ के पितरों से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगें। उनसे बोलें, हे पितृदेव, हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उन्हें हम उसका प्रायश्चित करते हैं और हमें उसकी माफ़ी दीजिए और आज से हमारे सारे काम सिद्ध हों। तो ऐसे करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और जो पितृ दोष लगा होता है, जो हर काम में बाधा आ रही होती है, वह भी दूर होती है। तो भक्तों, आप एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। यह उपाय शिव महापुराण में बताए गए हैं और पूज्य श्री गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यह उपाय बताए गए हैं। तो एक बार आप लोग इनको अवश्य पालन कीजिए और आपका जीवन सुखमय हो।